अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 1.5.1 दैट इज़ रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। और इसमें हम रूल ऑफ सम एंड डिफरेंस जो है वो पढ़ चुके हैं, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को भी देख लिया है। अब है हमारे पास रूल ऑफ पावर ऑफ क्वांटिटी, यानी अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू दे दी जाए या कोई ऐसा फार्मूला दे दिया जाए जिसमें पावर मौजूद हो, तो आप किस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे। पावर वाले फार्मूले में अनसर्टेनिटी के साथ क्या किया जाएगा, यानी अनसर्टेनिटी किस तरह से टोटल अनसर्टेनिटी आप कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपके पास रूल है यहाँ पर। तो वो रूल क्या है, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय द पावर टू गेट द फाइनल अनसर्टेनिटी। आपको जो फाइनल अनसर्टेनिटी चाहिए ना रिजल्ट में, वो हासिल करने के लिए फाइनल अनसर्टेनिटी आपने क्या करना है, पहले तो जो भी चीज़ आपको गिवन होगी, x की कोई वैल्यू आपको यहाँ पर जिस तरह से यहाँ क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है z इक्वल है x का क्यूब, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है z इक्वल है x क्यूब के। चेक करें x के ऊपर क्या है, पावर यहाँ पर मौजूद है, तो सारी बात है हम यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, ठीक है। z तो डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा। z किस तरह से फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू वो आपको दे देंगे, मे बी वो आपको x की वैल्यू दे दें 10 प्लस माइनस 0.1। 0.1 आपके पास क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, और 10 जो है ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू है। तो आप x की जगह 10 रखेंगे और उसका क्यूब ले लेंगे, z की वैल्यू आ जाएगी। बट आप डेल z कैसे फाइंड करेंगे, यानी डेल z जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, टोटल अनसर्टेनिटी इन z आप किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपने रूल लगाना है। और वो रूल ये है कि जो भी वैल्यू आपको x की गिवन होगी, जैसे ये वैल्यू आपको x की गिवन है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसमें आपने एब्सोल्यूट जो अनसर्टेनिटी आपने उसको कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, ठीक है। x की वैल्यू आपने क्या कर दिया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर दिया। फार्मूला आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, फिर क्या करना है, आपने जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो पावर होगी। पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी में आंसर आया होगा उसको आपने पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी हो जाएगी z में। उस तरह से पावर रूल भी अप्लाई हो जाएगा। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले तो जो भी आपको गिवन है फाइंड, यहाँ पे सॉरी डी आएगा, ठीक है, फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जो x की वैल्यू गिवन होगी उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। और दूसरा काम क्या करना है, जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी तो उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देना है विद पावर। इस वक्त पावर क्या है, 3 है, यहाँ पावर कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 4, 3 कुछ भी, तो उस पावर से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आंसर आएगा इस तरह आपको अनसर्टेनिटी टोटल पता चल जाएगी। और ये है आपके पास पावर रूल। अब क्या करते हैं, इसको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए हम बुक की एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें पावर रूल अप्लाई हो रहा हो। तो आपके पास यहाँ एग्जाम्पल है 1.4। If a radius of circular disc is measured as 2.25 centimeter with uncertainty 0.01 centimeter, क्या कह रहे हैं कि एक सर्कुलर डिस्क थी, ठीक है, उसका रेडियस जो है मेजर किया है, ठीक है, रेडियस जो है सर्कुलर डिस्क का जो है वो मेजर किया है, वो इक्वल आया 2.25 सेंटीमीटर के। रेडियस आपके पास इक्वल आया 2.25 सेंटीमीटर के, और उसमें जो अनसर्टेनिटी आई है प्लस माइनस के साथ वो क्या है, 0.01। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी आपको दे दी गई है ये गिवन डाटा में। और आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। आपने फाइंड करना है एरिया, एरिया कितना है उस सर्कुलर डिस्क का विद अनसर्टेनिटी, और साथ ही साथ एरिया में जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फार्मूला यहाँ पर सर्कुलर डिस्क है ना, तो आप क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, दैट इज 3.142, लेकिन यहाँ पर चेक करें आर के ऊपर क्या है, पावर मौजूद है, तो आप एरिया तो डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। इन्होंने एरिया भी पूछा हुआ है ना, तो वो तो डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। कैसे, एरिया इक्वल है पाई की वैल्यू पुट करेंगे और रेडियस की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है 2.25 पुट करके और उसका स्क्वायर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। एरिया तो पता चल गया। बट जो डेल ए है, यानी आपको टोटल अनसर्टेनिटी जो फाइंड करनी है, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पावर मौजूद है, तो आपने पावर रूल लगाना है, जो रूल आपने अभी पढ़ा है। यहाँ पर जो आपका एक्स है ना, वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आर है, ठीक है, एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा।
और जो आपने टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है जिसको आप डेल जेड कह रहे थे, यहाँ पर वो आपके पास किसके इक्वल है, डेल ए के इक्वल है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है आपके पास, सॉरी आर, और आपने टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पर गिवन में लिख लें। आपके पास रेडियस गिवन है, रेडियस कितना गिवन है, 2.25 सेंटीमीटर, और अनसर्टेनिटी आपको गिवन है रेडियस में कितनी, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है, एरिया तो हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, और दूसरा क्या फाइंड करना है, अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है, टोटल अनसर्टेनिटी एरिया में कितनी होगी। तो उसके लिए हम पावर रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है एरिया का, पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के। अब यहाँ पर एरिया के फार्मूला से हमें अंदाज़ा हो गया है कि हम अनसर्टेनिटी के लिए यहाँ पर चूंकि पावर मौजूद है फार्मूला में, तो हम पावर रूल लगाएंगे। लेकिन कब, जब अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, एरिया डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो एरिया किस तरह से फाइंड होगा, एरिया इक्वल है पाई आर स्क्वायर के। पाई की वैल्यू क्या है, 3.142, ठीक है। पाई की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, दैट इज 3.142, वो पुट कर ली। रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2.25, आपने उसको पुट कर लिया, और फार्मूला के अकॉर्डिंग रेडियस का स्क्वायर है तो इसका हमने स्क्वायर ले लिया, और कैलकुलेशन के बाद आपके पास आंसर आया 15.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट लिख दिया है, और ये आपके पास क्या आ गया, एरिया कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया कि जिसमें आपसे पूछा जा रहा था कि एरिया क्या होगा उस सर्कुलर डिस्क का। अब जो है आपने क्या करना है, आपको अब चाहिए टोटल अनसर्टेनिटी इन एरिया, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे। अब आप अपने रूल को देखें, यहाँ पर रूल क्या था, पावर रूल आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये था कि फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स। तो एक्स मैंने क्या कहा है, हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो आप क्या कह देंगे कि पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे आर में कितनी है। तो मैंने भी लिख दिया परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लगाया है, डेल आर दैट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखें आर ये रही, और ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दैट इज 0.01 आपने यहाँ पर पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू वो कितनी थी 2.25, उसको पुट कर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100% से। कैलकुलेशन की आपने, यहाँ पर आंसर आ गया 0.4%। ये क्या है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है आर की, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास डेल आर आ गया है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर। अब आगे आपके पास क्या आपने फाइंड करना है, जो आपने फाइंड करना था पावर रूल लगाकर, वो क्या था, एरिया की जो अनसर्टेनिटी है एरिया में टोटल वो कितनी है। तो उसको अब कैसे आप फाइंड करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है कि जब आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर फाइंड कर लें, तो जो आंसर आपके पास आए उसको मल्टीप्लाई कर दे विद पावर। तो यहाँ तो पावर 3 थी तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, बट यहाँ देखें जो भी आपके पास आंसर आया है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का आर का, उसको मल्टीप्लाई कर देना है विद पावर। पावर कितनी है, पाई आर स्क्वायर है ना, एरिया किसकी इक्वल था, पाई आर स्क्वायर की, तो पावर कितनी है 2। तो आपने भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको अनसर्टेनिटी एरिया की पता चल गई, दैट इज 0.8%। तो दोनों चीज़ें फाइंड हो गई। एरिया आपके पास कितना आया 15.90, और एरिया में जो अनसर्टेनिटी आ रही थी परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो कितनी थी 0.8%। यही आपका आंसर है। आप यहाँ पर लिख देंगे कि एरिया और प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया वो कितनी है 15.90 आपके पास एरिया है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.8% है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। तो लास्ट न्यूमेरिकल जो हमने किया था उसमें हमने सीखा था किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, 0.8 को यहाँ फार्मूला लिख रही हूँ, 0.8 को डिवाइड कर देंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, मेजर्ड वैल्यू एरिया की कितनी थी 15.90। तो आपके पास ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 0.13, और आपने यहाँ पर वो लिख दिया। तो इस तरह आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है आपके पास 0.13 जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया और यही आपके पास आंसर है। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दें जिस तरह से बुक में आपको गिवन है। तो ये था आपके पास पावर रूल। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा।